हाँ बेटा, क्लियरिटी है? हाँ बेटा, चलिए देखिए, आज हम लोग इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 11। ए कार हैज 2 वाइपर्स which don't overlap each other. Each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blade. जैसे कार के जो ग्लास पे वाइपर होता है, स्पेशली बारिश के दिनों में वाटर को, पानी को साफ करने के लिए, उसी की बात कर रहे हैं कि एक वाइपर है, इसमें 2 वाइपर्स लगे हुए हैं। एक वाइपर मान लो कि ये है, जिसकी लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है। तो ये वाइपर जो है इस तरह से ये कुछ एरिया क्लीन करता है। तो जब ये इस तरह से मूव कर रहा है तो ये एंगल कितने एंगल तक जा रहा है, ये जा रहा है 115 डिग्री तक, 115 डिग्री तक जा रहा है। और इसी तरह से एक दूसरा वाइपर भी है, और वो भी सेम ऐसे ही, मतलब वो भी क्या हो रहा है, वो भी इस तरह से क्लीन कर रहा है। तो उसकी सेम लेंथ की है 25 सेंटीमीटर, और सेम एंगल वो भी बनाता है, सेम एंगल वो भी बनाता है 115 डिग्री का, 115 डिग्री का। ये अगर है दोनों वाइपर मिल करके कुल कितनी एरिया क्लीन करेंगे ये बताना है हमें। तो लेंथ ऑफ वाइपर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड एंगल इज इक्वल टू 115 डिग्री। ये दे रखा है, फाइंड करना है एरिया क्लीन्ड बाई ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो बेटा, इसमें एरिया ऑफ सेक्टर लगा देंगे, ये जितना एरिया क्लीन करेगा ठीक उतना ही दूसरा भी करेगा, और दोनों का हमें एक साथ निकालना है। तो एक का निकाल करके दूसरे से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा, सिंस एरिया क्लीन बाई ईच वाइपर, ईच स्वीप ऑफ ब्लेड्स इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360, यानी कि एरिया सेक्टर फॉर्मूला आएंगे इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो ये तो 1 का मिलेगा, और इसी में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, दोनों वाइपर के द्वारा क्लीन एरिया हमें मिल जाएगी। क्लियर है बेटा, इतना समझ में आ रहा है? ठीक है। अब यहाँ पे थीटा कितना है, जो यहाँ पे लेंथ ऑफ वाइपर है यही रेडियस है, मतलब यही किसके बराबर से, रेडियस के, और थीटा तो हमें दिख ही रहा है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू थीटा है 115 अपान में 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू में 25
इंटू में 25 का स्क्वायर, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। 5 से इसको काट दें तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और ये हो जाएगा 5 7 जा 5 2 जा, ये 2 से भी ये कट जाएगा तो 2 से इसको काट दें तो ये हो जाएगा 36 और फिर 2 से और कट है तो ये हो जाएगा 11 और ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 18। ऊपर का हम देख रहे हैं तो ऊपर इसका मल्टीप्लाई कर दो, 11 3 जा 33, 11 2 जा 22 प्लस 3 25 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर ऑफ 25, ये हो जाएगा 625 अपान में 18 इंटू 7, ये होता है 126 इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, यही आंसर होना चाहिए। 625 मल्टीप्लाइड बाई 253, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 1 7, 6 3 जा 18, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 1 10 2 12, 5 6 जा 30, 30 प्लस 1 31, ये हो जाएगा 2 6 जा 12, 5 2 0 6 7 8 5 1 158025, ये हो जाएगा 158025 अपान में 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी एरिया क्लीन होगी बेटा, ठीक है, इतनी एरिया क्लीन होगी और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसको डेसिमल में नहीं चेंज करना है, जैसा है वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है सानिया? यस सर। ठीक है, रफ कर दूं? रफ कर दो इसको। यस सर। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। टू वार्म ships for the underwater rocks, a lighthouse spread a red colored light over a sector of angle 80 degree to distance of 16.5 kilometer. Find the area of sea over which the ships are warmed. यूज पाई इक्वल टू 3.14। जैसे पोर्ट पे हम देखते हैं तो सी जो समुद्र में जो शिप्स आती हैं उनको वार्म करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए क्या होता है, वहाँ पे एक लाइट लगी रहती है जिसको हम लोग लाइट हाउस कहते हैं। ठीक है, उस लाइट की जो डिस्टेंस है वह लगभग 16.5 किलोमीटर दूर तक जाती है। जैसे मान लो यहाँ पे एक लाइट लगा दिया गया, इस तरह से ये एक लाइट लगाया गया, तो इस लाइट की जो डिस्टेंस है ये इस तरह से 16.5 किलोमीटर दूर तक ये इस तरह से स्प्रेड हो रही है, 16.5 किलोमीटर। और इसका जो ये एंगल बन रहा है ये बन रहा है 80 डिग्री का। तो ये कह रहे हैं कि टोटल एरिया कितनी लाइटेड होगी, ये टोटल एरिया फाइंड करनी है। एक तरीके से एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, ये एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। तो हम लोग इसको लिख लें, डिस्टेंस सॉरी ऐसा लिख लो, लाइट स्प्रेड इक्वल टू 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर। एंड एंगल जो दे रखा है एंगल इक्वल टू 80 डिग्री, ये दे रखा है। हमें फाइंड करना है लाइटेड एरिया,
लाइटेड एरिया फाइंड करके बतानी है कि कुल कितनी एरिया लाइटेड उससे हो रही है। ठीक है, तो सिंस लाइटेड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आता है थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो जो ये डिस्टेंस है यही रेडियस बन जाएगी, मतलब ये जो डिस्टेंस दिख रही है ये रेडियस हो गई और ये थीटा हो गया। तो थीटा के प्लेस पे हमें लिखना है 80 अपान में 360 इंटू 22/7। पाई की वैल्यू बेटा इसमें दे रखी है, सॉरी एक मिनट, हाँ पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14। तो अगर सजेस्ट की गई है तो वही वैल्यू पाई की हम लोग क्या करेंगे उसमें ट्रांसफर करेंगे। अगर नहीं सजेस्ट की गई है तो फिर कुछ भी रख सकते हैं 22/7 या 3.14, बट सजेस्ट की गई है तो वही रखेंगे। इंटू में आर, तो आर इक्वल टू कितना है 16.5 का होल स्क्वायर। ये कुछ ऐसा आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8 या 4 9 जा, तो इक्वल टू 2/9 इंटू 3.14 इंटू इसको 16.5 का मल्टीप्लाई कर दो, 16.5 का स्क्वायर है, तो इसको तो एक काम करो आप 16.5 इंटू 16.5 दो बार लिखो, 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, ये 3 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 3 5 जा 15 इंटू 3 5 जा 15, कुल मिला के आ गया 2 का मल्टीप्लाई कर दे इसमें, या 2 का प्लेस से मल्टीप्लाई करो बेटा, ये सिंपल हो जाएगा। तो 2 इंटू 5.5, तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 1 11, तो ये 11 हो गया। फिर ये 5.5 और इंटू में ये बचेगा 3.14, इसे कैलकुलेशन सिंपल हो रहा है। अब 11 का इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 5 जा 55, 11 5 जा 55 अब प्लस 5 60, 11 5 जा 55 का 5 कैरी 5, 11 5 जा 55 प्लस 5 60, और ये डेसिमल प्लेस आ जाएगा 1 इंटू में 3.14, बस इसका मल्टीप्लाई कर दे आंसर मिल जाएगा 60.5 मल्टीप्लाइड बाई 3.14, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 1 से 5 0 6, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, ये हो गया 0 7 5 4 9, 6 2 8 1 9 8 1 1 2 3 1 2 3, ये आ जाएगा। तो ये लगभग हो गया किसके बराबर, तो 189.97 किलोमीटर। ये इतनी एरिया क्या होगी, लाइटेड होगी। क्लियर है बेटा? प्रद्युम्न, सानिया, ठीक है। रफ कर दूं? यस सर। प्रद्युम्न रफ कर दूं? क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ए राउंड टेबल कवर्स है 6 इक्वल डिजाइन्स एज शोन इन फिगर। जैसे 11.11 में एक डायग्राम दे रखा है, उसी की बात कर रहे हैं। If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the design at the rate of rupees 0.35 per centimeter square. Use root under 3 equal to 1.7.
यह कर रहा है कि एक राउंड टेबल कवर है, ये ऐसा एक कवर है, इसका सेंटर है और इस पे 6 डिजाइन बनी हुई है। जैसे एक डिजाइन ये हो गई, दूसरी डिजाइन, ये तीसरी डिजाइन, ये चौथी हो गई, ये पांचवी हो गई और ये हो गई छठी। एक सेकंड, ये हो जाएगी 6। इस तरह से 6 इक्वल डिजाइन बनी हुई है। तो डिजाइन ये पूरा नहीं है, सिर्फ ये जो मैं शेडेड कर रहा हूं सिर्फ ये डिजाइन से, सिर्फ इतनी ही डिजाइन है। इसी की एरिया निकालनी है और इसके लिए ही कॉस्ट निकालनी है आपको, ठीक है। इसी के लिए कॉस्ट निकालनी है कि कितना कॉस्ट बनेगी इसको बनाने में, ये आपको फाइंड करके बताना है। अब इसकी रेडियस दे रखी है, मान लो कि ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया तो ये रेडियस हो गई 28 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। और ये कुल मिला के 6 डिजाइन है। तो आप देख सकते हो जैसे एक ये है, अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ तो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ये कुल मिला के 6 डिजाइन है। अब हम लोगों को क्या होगा कि अगर ये निकालना, पहले एक डिजाइन की बात करें तो ये डिजाइन के बारे में अगर आप देखो तो एक तरीके से सेगमेंट दिख रहा है। जैसे ये सर्कल है, ये इसकी एक कॉर्ड है और इस तरह से मिलाया गया है, ये तो सेगमेंट ही तो होता है। तो सेगमेंट ये दिख रहा है, तो ये एक सेगमेंट एरिया निकाले, 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूरे 6 डिजाइन की क्या मिल जाएगी, एरिया मिल जाएगी। और फिर उस एरिया को हम क्या करेंगे, 0.35 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कॉस्ट ऑफ क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ द टोटल डिजाइन मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम थीटा फाइंड कर लें। अच्छा, गिवन लिख लो क्या है इसमें, नंबर ऑफ डिजाइन्स इज इक्वल टू 6। दूसरा क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ डिजाइन, रेडियस ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। रेट ऑफ डिजाइन दे रखी है, रेट ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू रुपीज 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ डिजाइन, हमें कॉस्ट ऑफ डिजाइन फाइंड करके बताना है कितना होगा, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए इसका, पहले तो हमें क्या करना है, एक डिजाइन के एरिया निकालनी है। अगर पूरे 6 डिजाइन के एरिया निकालनी है तो 6 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक बार में भी आ सकता है। सिंस एरिया ऑफ 6 डिजाइन इज इक्वल टू, एक डिजाइन के एरिया निकालो तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। तो कुल मिला के क्या मिला, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये तो एक सेगमेंट की, मतलब एक डिजाइन के लिए मिली, और इसी में क्या करें, 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूरे 6 डिजाइन की एरिया मिल जाएगी। अब पहले इसका थीटा फाइंड करें, थीटा कितना होगा। तो थीटा फाइंड करने के लिए हम क्या करें, ये 6 डिजाइन है, मतलब अगर आप इसको ज्वाइन करते, देखो अगर ऐसा ज्वाइन कर देते तो ये पूरे 6 इक्वल पार्ट में, यानी कि 6 इक्वल सेक्टर्स बन रहे हैं। तो हर सेक्टर का सेंटर एंगल कितना होगा, तो ये हो जाएगा सेंटर एंगल फॉर ईच डिजाइन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 6। ये पूरा 360 होगा और ये 6 बने हुए हैं तो 6 से क्या करेंगे, उसको डिवाइड, तो ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री का। कितना आ गया, 60 डिग्री। तो ये एंगल आ गया 60 डिग्री का।
मैं कई बार बता चुका हूं कि जब भी सेंटर 60 डिग्री का हो जाए तो ये इक्विलेटरल एंगल बन जाता है। रीजन, अगर ये एंगल 60 का होगा तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये और ये, क्योंकि ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये दोनों एंगल भी 60 डिग्री के ही होंगे, तो इक्विलेटरल एंगल बन गया। अब हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं इजी वे में, तो देयरफॉर एरिया ऑफ सिक्स डिजाइन इज इक्वल टू, क्या मिलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब क्या हो गया, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये मिल गया, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो इसमें एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल यूज करना है, ये हो जाएगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर और इंटू में 6, ये तो एक के लिए हो गया, एक डिजाइन के लिए, 6 डिजाइन तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें एंगल पुटअप करो तो 60/360 इंटू पाई की वैल्यू इसमें सजेस्ट की गई है, नहीं पाई की वैल्यू सजेस्ट नहीं की गई है, तो मैं 22/7 ही लिख देता हूँ। और आर इक्वल टू कितना है 28, तो आप लिख दो यहाँ पे 28 का स्क्वायर माइनस √3 की वैल्यू सजेस्ट की गई है 1.7/4 और ये भी 28 होगा, तो 28 का स्क्वायर की इंटू में हम क्या लेंगे 6, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 6 से ये कट करके 6 हो गया, 2 से 3 और ये 11 हो जाएगा। और देखो 28 का स्क्वायर, तो इसको तो बाहर कर देता हूँ, 6 को भी मैं लेफ्ट में लिख देता हूँ, तो 6 इंटू ये दोनों में से 28 का स्क्वायर बाहर कर दिया मैंने, यहाँ क्या बच गया 11/3 इंटू 7, तो 11/3 इंटू 7 21 हो गया, माइनस ये हो जाएगा 1.7/4, ये कुछ ऐसा आ गया। 28 का स्क्वायर कर ले इसका, तो 28 का स्क्वायर कितना होगा, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16 प्लस 6 22, और ये हो जाएगा 56, 4 6 2 8 5 2 7 784 हो गया बेटा, तो 6 इंटू 784 इंटू इसका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेंगे तो ये 4 इंटू 11, ये हो जाएगा 44 माइनस 1.7 का 21 में मल्टीप्लाई कर दें, तो 17 1 जा 17, 17 2 जा 34 1 35, ये हो जाएगा 35.7 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 4, क्योंकि यही एलसीएम है इसका, कैंसिल कर सकते हैं इसको, इधर कर लेते हैं, तो ये आपका हो गया देयरफॉर एरिया इक्वल टू 6 इंटू, यहाँ काटो बेटा, देखो 2 2 जा ये हो जाएगा 2 3, फिर 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 7, 3 से 1 जा 21, 7 से ये भी कट रहा है, तो 7 1 जा 7 2 जा, फिर ये 2 से भी कट जाएगा, तो उसको उधर काट लेते हैं, ये हो जाएगा 112/2, ये नीचे वाला 2 लिख दिया 112/2, और इसमें से माइनस कर दो, तो इंटू में कितना हो रहा है, ये 10 में से 7 गया 3 हो गया, यहाँ बच गया 3, कैरी लिया 13 में से 8 गया 5, तो ये 5 सॉरी हाँ 13 में से 5 गया, 13 में 5 जाएगा तो 8 आएगा बेटा, 8 चेक कर लो एक बार, हाँ ठीक है, 2 से ये कट जाएगा, तो 2 2 5 जा 10, 2 6 जा 56, ये आपका हो गया 56 इंटू 8.3, मल्टीप्लाई कर दो, 56 इंटू में 8.3, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 1 16, 8 6 जा 48, 8 5 जा 40 प्लस 4 44, ये हो जाएगा 8 8 6 14, 4 1 5 1 6, और ये हो जाएगा 4, मतलब कुल मिला के आ गया 4648 डेसिमल, ये आ जाएगा
सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना तो हो गया पूरे 6 डिजाइन की एरिया। 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर ये मिल गया पूरे 6 डिजाइन की एरिया। अब हम लोग को इसकी कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट क्या हो जाएगी बेटा? तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ डिजाइन इक्वल टू रेट क्या दे रखा है? रेट दे रखा है 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस रेट का इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 464.8 मल्टीप्लाइड बाई 0.35। मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये हो गया 464.8 मल्टीप्लाइड बाई 35.35। 5 8 जा 40, 5 4 जा 20 प्लस 4 24, 5 0 30 प्लस 2 32, 5 4 जा 20 प्लस 3 23, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12 प्लस 2 14, 3 6 जा 18, 18 प्लस 1 19, 3 4 जा 12 1 13, 0 8 8 सॉरी 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5 1 6 और ये हो जाएगा 1 162.823। तो ये आपका आ गया 162.68 रुपीज। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू रुपीज 162.68। यही इसका आंसर है। सानिया, ठीक है बेटा। कोई डाउट है इसमें? प्रद्युम्न, कोई डाउट है बेटा? रफ कर दूं? क्वेश्चन नंबर 14, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। इसे गिवन है, टेक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्री में है, आप ए सर्कल विथ रेडियस आर। एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू दे रखा है P डिग्री एंड रेडियस ऑफ सेक्टर, रेडियस ऑफ सेक्टर ये दे रखा है कैपिटल R। तो इसमें से ऑप्शन करेक्ट चॉइस करना है, इसकी एरिया फाइंड करनी है। एरिया ऑफ सेक्टर ये फाइंड करके बताना है, बट नॉर्मल एरिया ऑफ सेक्टर नहीं है। एरिया ऑफ सेक्टर जो आ गया वही है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, उन ऑप्शन में उसको वेरीफाई कराना है कि इनमें से कौन सा है, क्योंकि डायरेक्टली ये नहीं है। इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है P/180 इंटू 2πr, P/180 इंटू πr स्क्वायर, P/360 इंटू 2πr एंड P/720 इंटू 2πr स्क्वायर, ऐसा दे रखा है। तो सिंस एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है?
एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू होता है थीटा अपान 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा जो एंगल है यही थीटा है, तो ये हो जाएगा पी अपान में 360 इंटू में पाई इंटू आर। आर की जगह पे कैपिटल आर है तो कैपिटल आर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका पी अपान 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो इन चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिख रहा है। पहले वाला तो बिल्कुल ही गलत है। रीजन क्या है कि उसमें 2 पाई आर लिखा है। 2 पाई आर ये तो होता ही नहीं है, पाई आर स्क्वायर होता है। सेक्टर के एरिया में पाई आर स्क्वायर आता है, ये फार्मूला आता है, तो ये तो वैसे ही निगलेक्ट हो गया। सी वाला ऑप्शन भी गलत है क्योंकि उसमें भी 2 पाई आर लिखा है, वो भी गलत हो गया। अब आपको देखना है बी और डी में। बी में बता रहे हैं कि पी अपान 180 इंटू पाई आर स्क्वायर है, तो पी अपान 180 इंटू पाई आर स्क्वायर, जबकि एंगल के नीचे 360 डिग्री होता है, उसमें 180 बता रहा है, इसलिए ये भी गलत हो गया। अब आ जाओ बेटा डी पे। डी में बता रहे हैं कि पी अपान 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। नीचे 720 बता रहा है और यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर बता रहा है, तो ये पॉसिबल है। कैसे? तो पी अपान में 360, इसमें मैंने क्या करा कि 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 का मल्टीप्लाई करा तो ऊपर भी यहाँ भी 2 पाई आर स्क्वायर कर दिया, मतलब 2 का ऊपर से 2 का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 2 पाई आर स्क्वायर। और जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 720, और इस तरीके से ये पी अपान में 720 इंटू में 2 पाई आर स्क्वायर, और यही ऑप्शन डी में दे रखा है। तो देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट, यही आंसर है। क्लियर है बेटा? तो इस तरह से ये चैप्टर आप लोगों का फिनिश हो गया।